आज हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया के सभी प्रकार के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम इसके बारे में बारी बारी से पहले जाने कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और उसको हम बारी बारी से आपको एक एक अभिक्रिया करके दिखाएंगे। तो आइए सबसे हम पहले बात करें कि विभिन्न प्रकार में एक होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब होता है मिलना, मतलब आपस में मिलकर कोई अभिक्रिया करना। तो जैसा कि डिफाइन में बताया जा रहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इस डिफाइन को पहले बोलना सीखिए। ये एक लॉजिकल है, लॉजिक भाषा है, जिसमें आपको हर में ये बोलना होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, परस्पर मतलब समझता है ना, आपस में, परस्पर मीन्स होता है आपस में संयोज करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। और निर्माण पदार्थ मतलब प्रतिफल के रूप में जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है, उस पदार्थ का गुण जो होता है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो आइए हम यहाँ एक पदार्थ वाला जो बात है ये थोड़ा सा रोचक आता है। पदार्थ हम समझाएं कि पहले पदार्थ क्या है। देखिए होता क्या है कि प्राकृतिक में जितना भी पदार्थ, जितना भी चीजें दिख रहा आपको, ठीक है, कुछ भी कोई अवस्था में हो उससे मतलब में जितनी चीज आप देख पा रहे हैं सभी को हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इस पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, बोलिए? 3 भागों। कौन कौन है? आप वहां नहीं जाइए, वो दूसरा चीज हो गया। तत्व, यौगिक, एक भाग और होता है छोटी, एक भाग होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। अब पहले हम ये समझें कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो कहा गया है कि वह पदार्थ जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप पर पाया जाता है, मतलब ऐसे पदार्थ को हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। एक डिफाइन हुआ ना, इसको हम क्या कहेंगे, वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, तत्व। याद नहीं तो फिर आप वैसे ये कहिए कि वैसा पदार्थ जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है उसको क्या कहेंगे, तत्व। तत्व की जो गुण होता है ये 100% बिल्कुल शुद्ध होता है, समझिए ना। तत्व को क्या कहेंगे, ये निश्चित रूप से एक परमाणु का बना, अभी बोला गया ऐसा गुण है कि ये एक परमाणु का बना होता है और ये निश्चित रूप से 100% शुद्ध होता है। जबकि यौगिक में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक तत्व, ध्यान दीजिए, यौगिक और मिश्रण दोनों का लगभग एक डिफाइन होता है, थोड़ा सा अंतर है। कहा गया कि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है, समझिए ना। जैसे मान लिया जाए 60-40 रेशियो हुआ ना, या 2-3 रेशियो, मतलब कोई चीज बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात होती है, उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं। जब क्या ये मिश्रण, मिश्रण किसे कहा गया, तो कहा गया कि उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक अनिश्चित अनुपात में होता है, मतलब कोई निश्चित अनुपात में ये नहीं होता। अगर निश्चित अनुपात में कोई मिश्रण है तो यौगिक, अनिश्चित अनुपात में कोई मिश्रण है तो मिश्रण। पता चल गया। तो ये पदार्थ तत्व वाला बात तो समझ में आ गया होगा। अब आइए हम पहले इसके अंतर्गत में बात करें कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, आपस में मिलकर बनाना, है ना। तो इसका एक सिंपल सा है कि आइए हम बारी बारी से आपको करके दिखाएंगे कि 2 तत्व के बीच जब 2 तत्व लेंगे तो उसके अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप प्रतिफल के रूप में कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें
कि ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस, जब इसको रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। मतलब आप कर सकते हैं C प्लस O2 इक्वल, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया CO2। मतलब आप कर सकते हैं CO2 क्या है? तत्व या यौगिक? ये क्या आपको एक प्रकार का यौगिक हो गया। तो चलिए एक बात आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि जब दो तत्वों के बीच संयोजन होगा तो प्राप्त क्या होगा? यौगिक हो गया। पहला तो हम समझ चुके हैं, मतलब जो तत्वों के साथ संयोजन। अब हम क्या करते हैं दूसरी भाषा में इसको, कि एक तत्व और एक यौगिक रखेंगे। यहाँ दो तत्व रखा गया ना, इस बार जो हम कॉम्बिनेशन करेंगे, मिलाएंगे, एक तत्व और एक यौगिक। एक यौगिक, ठीक है। तो चलिए एक तत्व और एक यौगिक जब हम आपस में क्रिया करवाएंगे तो हमको मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा? जब हम एक तत्व और एक यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा प्रतिफल के रूप में? यौगिक, है ना। चलिए तो अब आइए इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये बातें समझ पा रहे हैं आप? एक तत्व एक यौगिक जब लिया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में तो उसमें आपका क्या प्राप्त होगा? यौगिक। तो आइए इसमें क्या करते हैं, O2 लेते ना, हो गया बहुत छोटी। अब देखिए कहा गया कि ये एक प्रकार का क्या है, ये क्या लिया गया? यौगिक। यौगिक और ये एक तत्व। जब ये दोनों को रासायनिक अभिक्रिया करवाया गया तो क्या यहाँ प्राप्त हुआ? यौगिक। चलिए अब एक चीज और बचा हुआ, दो यौगिक ही हम लेते हैं। यहाँ तो पहला दिखाया गया एक तत्व और एक यौगिक। अब हम थर्ड में क्या करते हैं कि दो यौगिक ही लेते हैं। हो गया। जब हम दो यौगिक लेंगे मतलब आप कह सकते हैं CaO प्लस अरे एक चीज बताइए, दो यौगिक के जब हम दो यौगिक के बीच जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा? यौगिक ना छोटे तत्व के गुण को पहचानिए। तत्व हो गया हुआ हमेशा शुद्ध होगा, उसमें किसी की को मतलब किसी भी प्रकार का दूसरा परमाणु नहीं हो सकता है। अब मान लिया जाए कि हाँ इस दो को तत्व लिए, ये जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो एक नए पदार्थ बनाएगा। तो नया पदार्थ जो बनेगा तो ये दोनों का परमाणु मिलकर बनेगा, मतलब इसमें दो को परमाणु हुआ। उसी प्रकार यहाँ दिखाया गया एक तत्व और एक यौगिक कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो एक यौगिक और एक तत्व है, तो क्या ये दोनों को परमाणु संख्या मिलेगा? मिलेगा तभी ना नया पदार्थ बनेगा। तो मिलेगा तो मतलब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु हो गया, तो मतलब ये यौगिक। उसी प्रकार यहाँ दिखाया गया कि दो यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो मुख्य रूप से हमें क्या प्राप्त होगा? यौगिक ही प्राप्त होगा, है ना। चलिए तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब संयोजन में तो हम बारी बारी से देख लिए, दो तत्व ले लिए, दो यौगिक ले लिए, एक तत्व और एक यौगिक भी ले लिए, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया कर चुके हैं।
क्या इसको आप समझ पा रहे हैं? जी। चलिए, तो सबसे बड़ी बात तो पहले इस डिफाइन को बोलना है कि इस डिफाइन को आप कैसे बोलेंगे। इस डिफाइन को बताया जा रहा है, एक ये सिंपल लॉजिक है, इतना आपको हर में बोलना होगा। जैसे यहाँ इसमें भी लिखा गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटने का, यानी कि जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसमें आपको इतना जरूर बोलना होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक के रूप में बनते हैं, जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होते हैं। तो पहला में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पहला तो ऑलरेडी हम समझ ही चुके हैं। चलिए, दूसरा आपका ये हुआ। तीसरा क्या होता है? तीसरा रासायनिक अभिक्रिया जो कहेंगे, वैद्युत अपघटन। तीसरा में आप क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन। चौथा क्या कहेंगे छोटे? एकल विस्थापन। पांचवा ग्रुप में क्या कहेंगे? अवक्षेपण। अवक्षेपण, एकल विस्थापन। अभी यहाँ सिंगल है, ये एक सिंगल विस्थापन कर रहा, अभी उभय विस्थापन मतलब दोनों का विस्थापन। उभय मतलब क्या होता है? दोनों। उभय विस्थापन और क्षेपण अभिक्रिया है। साथ में क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण समझते हैं? फिर क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। चलिए, तो सबसे पहले आप ये विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है आप इसको ध्यान रखें, तभी हम बारी बारी से समझ पाएंगे, है ना। तो इसको आराम से आइए फिर एक बार बोलेंगे। पहला आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा आप देख रहे हैं वैद्युत अपघटन, चौथा आपका एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, फिर उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, है ना, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो मुख्य रूप से इसका सभी अभिक्रिया को जब हम याद रखेंगे तभी हम बारी बारी से सबको समझ पाएंगे। तो पहला तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, है ना। तो आइए इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसका डिफाइन क्या बोला जाएगा? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, सॉरी दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, जिस सभी निर्माण पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। चलिए, तो पहला तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, और ये 8 होता है, ये तो उंगली पर आप गिन भी सकते हैं।
गिन के बताइए जरा, बोर्ड देखना नहीं है, ऐसे ही गिन के बताइए। 2 2 को 8